यदि आप बीए कर रहे हैं या बीए करने की सोच रहे हैं, तो मैं एक स्ट्रेटजी आपको देता हूँ कि कैसे पढ़ना है। तो अगर आपने इसको फॉलो किया, तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होने के बाद मेरा यकीन मानिए आप अपने पूरे क्षेत्र में सबसे स्मार्ट विद्यार्थी हो जाएँगे। इवन कि जो आपके क्षेत्र में कोई वकील-वकील बन रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा जो भाषण देता होगा ना, उससे ज़्यादा स्मार्ट आप हो जाएँगे। बस थोड़ा-सा समझना है कि कैसे पढ़ना है। देखो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते समय देखो 3 साल का बीए होता है। बीए 3 साल का होता है, लेकिन एक बच्चा जब पास होकर के निकलता है ना, तो उसको 395 अनुच्छेद में से 100 अनुच्छेद भी नहीं याद रहते। यहाँ तक कि उसे मूल अधिकार 6 होते हैं, 6 के नाम भी नहीं पता है। उसके बारे में तो बात की बात है। तो आपको कैसे पढ़ना है दोस्त, आप ये देखिए। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है, तो उसमें देखो टोटल है 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेद, और एक साल में जो दिन होता है वो 365 दिन होता है। 365 दिन होता है, लेकिन 3 साल खत्म होने के बाद भी ये 395 अनुच्छेद याद नहीं हो पाते हैं। तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे, तो बहुत आगे जाओगे, मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे। और देखो आईपीसी की धारा, आपकी आईपीसी की धारा जो टोटल है, इंडियन पीनल कोड, आपने नाम बहुत ज़्यादा बार सुना होगा, उसमें 511 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, तो 511। और आपने एक नाम सुना होगा सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें टोटल है 484 धाराएं हैं। कितनी धाराएं, तो 484 धाराएं। अगर इन सबको टोटल मिला करके पढ़े तो 300, 3, 5, 8 और 8, 3, 11, 1, 12, लगभग 1200 सारी चीजें आ जाएंगी। 1200 लाइनों में लिखी हुई हैं। तो अगर आप एक दिन में सिर्फ 4 पेज पढ़ते हो, एक दिन में केवल 4 पेज पढ़ते हो, ठीक है ना, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप एक दिन में 4 पेज पढ़ते हो, एक वो 4 पेज क्या पढ़ना है, तो एक पेज पढ़ना है संविधान का, सिर्फ एक पेज, और एकदम अच्छे से, ये नहीं कि देख लिया हाँ हो गया। एक पेज आपको संविधान का पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है इंडियन पीनल कोड। एक सेकेंड, दूसरा क्या पढ़ना है, तो इंडियन पीनल कोड, यानी कि आईपीसी की जो धारा है, इसको सिर्फ एक पेज पढ़ना है। बहुत ज्यादा आपको लोड लेकर के नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक एक पेज चारों में से पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये मतलब कॉन्टिन्यूस हमेशा करता रहना, कंसिस्टेंसी के साथ। यानी कि आज पढ़ लिया यार, आज कल खेलने का मन कर रहा है, कल तो पढ़े थे और आज छोड़ दे, कितना टाइम लगेगा, 4 पेज पढ़ने में 1 घंटा लग जाएगा। 4 पेज पढ़ के फिर उसको छोड़ दो, जाओ खेलो, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है, तो इंडियन पीनल कोड, यानी कि आईपीसी की धारा है, सिर्फ एक पेज, और वो भी लगातार 3 साल तक। यदि आप बीए में भी एडमिशन ले रहे हैं, हाँ तो रिजल्ट आ रहा है ना, बीए में एडमिशन ले रहे हैं या फिर बीएससी, अब जो भी करना हो, लेकिन उसके बाद इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि सीआरपीसी की जो धाराएं हैं, इसको भी क्या करना है, डेली एक पेज पढ़ना है, सिर्फ एक पेज, डेली एक पेज आपको क्या करना है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भी पढ़ना है, और अच्छे से समझते हुए चलना है। ये नहीं रट्टा ही मार लोगे तब भी चलेगा, लेकिन पढ़ना जरूर है। जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा अपने आप। और तीन पेज पढ़ना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना है, एक इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी पढ़नी है, और एक क्या पढ़ना है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो सीआरपीसी होता है। इतना ही, यही तीनों चीजें पढ़ करके ना, और ये थोड़ा सा सीपीसी होता है, सिविल प्रोसीजर कोड, इतना सारा पढ़ करके बड़का बड़का वकील इतना अपने आप को दबंग समझने लगता है, पुलिस उसको गरिया देता है। और जो आपके क्षेत्र में दरोगा होगा ना, उसको ये सारी बातें पता नहीं होंगी। जो आपके क्षेत्र का दरोगा होता है, उसको जो मुंह में हमेशा पान खा करके बोलता रहता है, हाँ तो तुम्हारी आज की क्या बात हुई थी, तो उसको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी। तो आप सोचो, अगर आपका ग्रेजुएशन के कंप्लीट होते होते इतनी सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, तो कितना कॉन्फिडेंस होगा। 2 प्रकार के लोग देखो होते हैं, एक तो वो होता है जिसे दरोगा आकर के धमका के चला जाता है, वो साफ साफ करता रहता है, और दूसरे होते हैं हमारी तरह से, या फिर जो वकीलों के थोड़े से होते हैं, वो दरोगा को उल्टा कानून पढ़ा के भेज देते हैं। चल, अरे देखिए, आजादी के समय में इतने बड़े बड़े लोग जो आजादी के समय अंग्रेज से नहीं डरे, आप ग्रेजुएशन पास दरोगा से डर जाते हो। और है इंटर पास जो पुलिस कांस्टेबल होता है, ये भी लठिया लेकर के भागता रहता है रोडों पे। जैसे अभी देखो कहीं पर चलान कर रही होती ना, तो दरोगा तो अंदर मड़िया के अंदर बैठा रहता है, कुर्सी लगा करके, मुंह में पान खा करके, और ये बाहर लठिया लेकर के यही कांस्टेबल 12वीं पास चिल्लाता रहता है। कोई ग्रेजुएशन पास जिसको ये सब नहीं पता रहता, उसको भी झाड़ देता है, दुनिया भर का कानून सिखा देता है, तुरंत लिस्ट निकालेगा। जिसका देखिए हेलमेट का 4000 रुपया, अरे ससुरा 4000 इसका अलग होता है। तुम पहले ये बताओ, तुमको ये अधिकार क्या दिया। अगर आप अनुच्छेद 32 पढ़ लोगे ना, केवल अनुच्छेद 32, तो 20% तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऐसे ही आ जाएगा। अनुच्छेद 32 में आपको इतने सारे अधिकार दिए हुए हैं, उसमें एक अधिकार है अधिकार परीक्षा का, जिसका जो काम है वही कर सकता है। चालान काटने का काम दरोगा का है, तो कांस्टेबल काट नहीं सकता। कांस्टेबल अगर आपको रुका रहा है तो उनसे पूछिए, भैया कितना चालान हुआ, इसकी बात बाद में हम लोग करते हैं, पहले तुम बताओ तुमको ये अधिकार किसने दिया, चालान काटने का अधिकार तुमको किसने दिया। अगर ये बातें आप कह देंगे ना, तो तुरंत जाएगा दरोगा के पास, साहब देखो ना वो क्या बोला था, तो दरोगा उधर से आएगा। और अगर आप थोड़ी इतना सारा पढ़ते पढ़ते थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी सीख ही जाएंगे, और थोड़ी मोड़ी अंग्रेजी अगर सीख जाओगे ना, तो लोग एकदम इलीट क्लास का समझ लगते हैं ना, जो अंग्रेजी बोल देता। अभी जाकर के किसी दफ्तर में थोड़ी सी अंग्रेजी बतिया दी, तो आधा अधिकारी जो आधा कर्मचारी तो खसकने लगता है, देखा ना सब अंग्रेजी बतिया होता, कहा
ठीक है ना। तो आपको सिर्फ दोस्त इतना ही पढ़ना है, तो हम दोनों भाई मिलकर के तो तबाही मचा ही देंगे अपने क्षेत्र में, ठीक है। तो सिर्फ 3 पेज पढ़ना है, और 3 पेज देखो 511 बातें जो लिखी हुई है ना, वो 500 पेज की नहीं है, केवल 200-250 पेज की किताब है, केवल 200-250 पेज की किताब है। एक पेज में तो 3-4 आईपीसी खत्म हो चुकी है, 4-5 धाराएं खत्म की। और पहले में जैसे क्या लिखा हुआ कि जैसे उसमें बताया कि यह वही वाला कानून है, पहले में क्या लिखा कि यह, उसमें यह लिखा यह कानून जो है ये पूरे भारत के सभी लोगों पर लागू होगा। आईपीसी धारा ऐसे ही खत्म हो जाती है। और जैसे हमारे भारत का संविधान कहता है कि जो उसका पहला आर्टिकल है, भारत का राज्य उसका कार्य क्षेत्र, मतलब कि इंडिया दैट इज अ भारत, इंडिया दैट इज अ भारत, क्लियर हुआ। और उसके बाद ऐसे ही दुनिया भर की सारी बातें लिखी हुई हैं। आप सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं, मेरी गारंटी है, मतलब मेरा विश्वास करिए अपना छोटा भाई या फिर बड़ा भाई समझ करके, ठीक है ना, आप पूरे क्लास में सबसे तेज हो जाएंगे। क्लास का छोड़िए, क्लास के जो आपके हेडमास्टर होंगे ना, मतलब जिसका जो मैनेजर साहब होंगे, उनका जो स्कूल होगा ना, उनको भी ये सारी बातें नहीं पता होंगी। जो कॉलेज के टीचर होंगे बड़े वाले, या फिर जो पढ़ाते होंगे आपको, जो ये सारी चीजें पढ़ाते होंगे, उनको भी नहीं पता होगी, ठीक है ना दोस्त। बस आप सिर्फ डेली 1-2 पेज ऐसे सारे पढ़ते थे, 1 पेज ये पढ़िए, 1 पेज ये पढ़िए, 1 पेज ये पढ़िए। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आप, ठीक है ना, आप एकदम पूरे हाई लेवल के हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप ये पढ़ेंगे जरूर। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।